हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निर्माण जीएसएस एकेडमी। मैं मोहित सर आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्माण जीएसएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, एक क्लास फिर आज लेकर मैं एक क्वेश्चन आपको भी ये भी हर एग्जाम में आपको मिलेगा, चाहे आपका पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका आरओ का एग्जाम हो, एआरओ का एग्जाम हो, आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी अदरवाइज कोई भी स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम होते हैं। राजस्थान पीसीएस का होता है, राजस्थान पुलिस का होता है, पंजाब पुलिस का होता है, यूपी पुलिस का होता है, कुछ भी होता है। और जैसे आगामी पेपर आने वाला है यूपी पुलिस का 18 फरवरी को उसकी डेट आई हुई है, उसका एग्जाम होता है। उसमें 100% संविधान के भाग से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो मैं एक बार फिर आपको एक क्लास लेकर संविधान की क्लास में चलते हैं, आओ सब में। तो आज बात करते हैं हम संविधान के भाग के बारे में। क्या जो भारतीय संविधान था, भारतीय संविधान में 22 भाग थे। मूल संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग है। लगभग उनके पार्ट हैं ए बी सी, ऐसे पार्ट बनाए गए हैं। जैसे 9A जोड़ा गया है, 9B जोड़ा गया है, 4A जोड़ा गया है, 14A जोड़ा गया है, और जैसे 7 को बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, एक बार हम आर्टिकल वहां से लेके वहां तक पढ़ते हैं कि कौन सा भाग कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक आता है। आओ चलते हैं। तो बात करते हैं हम भाग नंबर 1। भाग नंबर 1 भाग नंबर आता है भारत के राज्य क्षेत्र, क्या भारत का राज्य क्षेत्र या संघात्मक व्यवस्था, क्या कह सकते हैं इसको, संघात्मक व्यवस्था। ये आर्टिकल नंबर 1 से लेके और कितना आता है, 1 से 4 तक आता है ना। अनुच्छेद नंबर 1 से लेके 4 तक। भाग नंबर 2 की बात करते हैं। भाग नंबर 2 आता है आपका नागरिकता। क्या आता है, नागरिकता। नागरिकता नागरिकता जो इंग्लिश में कहेंगे सिटीजनशिप, क्या कह सकते हैं, सिटीजनशिप कह सकते हैं। ये आर्टिकल नंबर 5 से लेके और कितने तक आएगा आपका, 11 तक। कितना, 5 से लेके 11 तक ही आ जाता है। उसके बाद भाग नंबर किसकी बात करते हैं, 3 की बात करते हैं। कितना, भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 में आपका मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जो मौलिक अधिकार हमारे दिया गए हैं वो उस अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। किसके, अमेरिका के संविधान से प्रेरित है और अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। जैसे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार इंग्लिश में कहेंगे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल जो राइट्स लिए गए हैं हमारे, वो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक दिए गए। कितना, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। उसके बाद भाग नंबर किसकी बात करते हैं, भाग नंबर बात करते हैं 4 की। भाग नंबर 4 में आपके डीपीएस भी दिए गए हैं, राज्य के नीति निर्देशांक तत्व। इंग्लिश में कहेंगे इनको डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आर्टिकल नंबर आपका 36 से लेके और कब तक दिए गए हैं, 51 तक। कितना, 51 तक। उसके बाद हम बात करते हैं भाग नंबर 4A की। किसकी बात करते हैं, भाग नंबर 4A। 4A कह दो या 4 क्या कह दो, इनमें मौलिक कर्तव्य दिए गए। क्या दिए गए, मौलिक कर्तव्य। देखो, मौलिक अधिकार अलग अलग होते हैं और मौलिक कर्तव्य अलग होते हैं। इनमें डिफरेंस, एक ही बात का आपको समझना है, मौलिक कर्तव्य में और मौलिक अधिकारों में एक ही आपको डिफरेंस समझना है। एक ही अंतर इसमें होता है कि मौलिक अधिकार न्यायालय में वाद योग्य नहीं होते, और जो मौलिक अधिकारों को ब्रेक करता है वे न्यायालय में वाद योग्य होते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उनपे केस चलता है जो हमारे मौलिक अधिकारों को ब्रेक करते हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य न्यायालय में वाद योग्य नहीं होते। इन्हें किसमें रखा गया, 51(1) कैन। 51(1) कैन। उसके बाद भाग नंबर क्या रखते हैं, 5। भाग नंबर 5 में आपका दिया गया है संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका, कार्यपालिका दिया गया, व्यवस्थापिका दिया गया, और न्यायपालिका।
या फिर इसे आप क्या कहते हैं, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार, केंद्र सरकार किसमें दी गई है, भाग नंबर 5। इसमें आपके राष्ट्रपति भी आ जाते हैं, प्रधानमंत्री भी आ जाते हैं, उपराष्ट्रपति भी आ जाएगा इसमें से, सब मुख्य न्यायाधीश भी इसमें आ जाएंगे, सब इसमें आ जाएंगे भाग नंबर 5 में। जो इसको रखा गया है वो आर्टिकल 52 से लेके कब तक रखा गया है, आर्टिकल 151 तक। कितना, 52 से लेके 151 तक। भाग नंबर किसके बात करते हैं हम, 6। किसकी बात करते हैं, भाग नंबर 6। भाग नंबर 6 में क्या दिए गए, राज्य की कार्यपालिका दी गई है, राज्य की कार्यपालिका, कार्यपालिका दिया गया है, विधायिका दिया गया है। ये एक तरीके से कह सकते हैं क्या दिया गया है, राज्य सरकार, यानी कि राज्य सरकार के बारे में सब किसमें दिया गया है, भाग नंबर 6 में दिया गया है। जो आर्टिकल नंबर आता है आपका 152 से लेकर 237 तक। कितना आते हैं, 52 से लेकर 237 तक। उसके बाद भाग नंबर 7, भाग नंबर 7। भाग नंबर 7 में क्या है, पहली अनुसूची के भाग ब में उल्लेखित राज्य, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, निरसित कर दिया गया। क्या, निरसन इसका कर दिया गया, इसको संविधान में से निकाल दिया गया। क्या, संविधान में से इसको भाग को निकाल दिया गया। और इस आर्टिकल किसमें आता था, ये आता था आर्टिकल 237। किसमें आता था, 238 में। कितना आता है, 238 में ये आता था। इसको ये क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। अब बात करते हैं हम भाग नंबर 10, भाग नंबर 8। भाग नंबर 8 में आपका दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश। क्या दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश दिए गए। क्या दिए गए, केंद्र शासित प्रदेश दिए गए भाग नंबर 8 में। केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, या फिर इनको क्या कह सकते हैं हम, संघ शासित प्रदेश। क्या कह सकते हैं, संघ शासित प्रदेश कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, संघ शासित प्रदेश कह सकते हैं, केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, या क्या कहते हैं, संघ शासित प्रदेश कहते हैं। जो आर्टिकल 239 से 242 तक दिए गए। कितना, 239 से 242 तक दिए गए। यहां तक कर पढ़ लीजिएगा पहले, फिर आगे चलते हैं। हो गया,
भाग नंबर 9, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट भाग नंबर 9। भाग नंबर 9 में आपका पंचायती राज दिया गया है। कितना क्या दिया गया है? पंचायती। पंचायती राज दिया गया है जो आर्टिकल 243 ना, आर्टिकल 243 कैसे लेकर 243 आने तक रखा गया है ना, से आने तक। उसके बाद हम बात करते हैं भाग नंबर 9A। भाग नंबर 9A की बात करते हैं। इसमें आपका नगर पालिका दे दी, क्या दी गई? नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी दिया गया है जो आर्टिकल 243 से लेके 243 से लेके 243 से लेके और 243 ये 6 तक दिया गया है ना, ये 6 तक दिया गया है। उसके बाद आप आते हैं भाग नंबर 9B। 9B में सहकारी समितियां दी गई, सहकारी समितियां क्या दिया गया है? सहकारी समितियां दी गई हैं जो आर्टिकल 243 ये जैसे लेके आर्टिकल 243 ये ने तक दिए गए। ज्यादातर तो आपका यही पूछते हैं कि 9A में क्या है? नगर पालिका है। 9B में क्या है? सहकारी समिति है। क्या है? सहकारी समिति है। ज्यादातर आपका यही क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं कि उसमें क्या है। अब भाग नंबर क्या करते हैं? भाग 10। भाग नंबर 10। भाग नंबर 10 में आपका दिया गया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के जनजाति के बारे में दिया गया है। वो आर्टिकल 244 से लेके है ना, आर्टिकल 244 से लेके 244 तक दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं भाग नंबर 11। भाग नंबर 11 में दिया गया है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध जो दिया गया है वो आर्टिकल 245 से लेकर कितना? आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक दिए गए। कितना? आर्टिकल 263 तक उसमें दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं भाग नंबर 12 की। भाग नंबर 12 में वित्त और परिसंपत्ति दी गई। क्या दी गई? वित्त और परिसंपत्ति क्या दिए गए? फाइनेंस एंड एसेट दिया गया है। क्या दिया गया? फाइनेंस एंड एसेट दिया गया है जो आर्टिकल 264 से लेके कितना? 300 तक। कितना? 300 तक दिया गया। कितना? आर्टिकल जैसे जीएसटी वगैरह सब 279 भी इसके अंतर्गत आ जाता है। 279A में जीएसटी है, यानी कि जितने धन वगैरह से संबंधित आर्टिकल आते हैं सब किसमें आ जाते हैं? इसमें आ जाते हैं। किसमें? इसमें संविधान के भाग नंबर 12 में। उसके बाद बात करते हैं भाग नंबर 13। भाग नंबर 13 की बात करते हैं वाणिज्य और व्यापार, वाणिज्य और व्यापार। किसकी बात करते हैं? वाणिज्य और व्यापार। वो आर्टिकल 301 से लेके 307 तक दिए गए। कितना? 301 से लेकर 307 तक दिए गए। उसके बाद भाग नंबर 14। भाग नंबर 14 में आप कहते हैं कुछ नागरिक सेवाएं, कुछ नागरिक सेवाएं जैसे यूपीएससी, पीसीएस,
यूपीएससी पीसीएस सब, यानी कि जितनी भी नागरिक सेवाएं होती हैं, जितनी भी सरकारी नौकरियां होती हैं, सब किसमें आ जाते हैं, इसमें आ जाती है। किसमें? भाग नंबर 14 में। जो आर्टिकल नंबर कितना आते हैं, 308 से 323, कितना 323 तक। उसके बाद हम बात करते हैं भाग नंबर 15। भाग नंबर 15 में आपका आता है इलेक्शन कमीशन। क्या आते हैं? इलेक्शन कमीशन, यानी कि चुनाव आयोग। क्या आते हैं? निर्वाचन आयोग भी आप कह सकते हैं, निर्वाचन आयोग, या फिर क्या कह सकते हैं, चुनाव आयोग। निर्वाचन आयोग कह दो या चुनाव आयोग कह दो। वो आर्टिकल कितना आते हैं, 324 से लेके कितना, 329 तक। कितना आते हैं? 324 से लेके 329 तक आता है। उसके बाद आता है भाग नंबर 16। कितना? भाग नंबर 16। भाग नंबर 16 में आते हैं कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। क्या कहते हैं? विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जो आर्टिकल 330 से लेके 342 तक आता है। कितना? 330 से लेके 342 तक आता है। उसके बाद भाग नंबर किसकी बात करते हैं हम, भाग नंबर 17। भाग नंबर जो 17 में दिया गया है आपका, वो राजभाषा दी गई है। क्या दी गई है? राजभाषा। राजभाषा को इंग्लिश में कहेंगे आप ऑफिशियल लैंग्वेज। क्या कहेंगे? ऑफिशियल लैंग्वेज। जो आर्टिकल नंबर 342 से कितना, 351 तक दी गई। कितना? अनुच्छेद 342 से लेकर 351 तक दिया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं भाग नंबर 18। कितना? भाग नंबर 18। भाग नंबर 18 की बात करते हैं हम। भाग नंबर 18 में आपातकाल दिया गया है। क्या दिया गया है? आपातकाल दिया गया है। जो आपका आर्टिकल 352 से लेके कितना, 360, यानी कि आपातकाल 3 प्रकार के बताए गए हैं। राज्यों में आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, तीनों आपातकाल इसमें आ जाएंगे। और आपातकाल का जो प्रावधान लिया गया है वो जर्मनी के संविधान से प्रेरित है। जर्मनी का संविधान से प्रेरित है। ये भाग नंबर 18 यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब भाग रह गए आपके 4 की भी बात करते हैं हम। ये हो गया। भाग नंबर 19 की बात करते हैं। भाग नंबर 19। भाग नंबर 19 में प्रकीर्णन दिया गया है। क्या? प्रकीर्णन दिया गया है, मिसलेनियस दिया गया है। कितना दिया है? मिसलेनियस दिया गया है। जो आर्टिकल नंबर आपका 360 से लेकर 360 से लेकर कितना, 367, कितना 360 से लेकर 367 दिया है। उसके बाद भाग नंबर आता है 20। भाग नंबर 20 में आपको क्या दिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या दिया गया? संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। वो अनुच्छेद किसमें रखा गया? 368 में रखा गया। क्या अनुच्छेद किसमें रखा गया? 368 में रखा गया। उसके बाद आप आते हैं भाग नंबर 21। भाग नंबर 21 में दिया गया कुछ संक्रमणकालीन उपबंध दिए गए। कुछ संक्रमणकालीन उपबंध दिए गए हैं। वो अनुच्छेद आता है आपका 369 से लेके ना 392 तक। कितना? अनुच्छेद 369 से लेकर 392 तक इसमें रखा गया है। उसके बाद आता है भाग नंबर आपका 22। कितना आते हैं? 22 में दिया गया है निरसन। क्या दिया गया है?
निरसन, इसमें आपको कहेंगे कैंसिलेशन, जो आर्टिकल 393 से लेकर और 395 तक दिए गए, कितने 395 तक दिए गए। तो दोस्तों बच्चों डियर स्टूडेंट्स, ये सब थे आपके संविधान के 22 भाग। ये मैंने आपको संविधान के 22 भाग बताए और कौन से आर्टिकल से लेकर कौन से आर्टिकल तक यहाँ आते हैं, ये मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल निर्माण जीएस रिसर्च एकेडमी पर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।